गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप का यहाँ पर प्रकाश हो रहा है। मित्रों, 18 अध्याय संपूर्ण में बहुत आनंदित है। तो मित्रों, शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुई करती है, यह कोई दोष नहीं है। यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में आपको बतलाया था। तो अब प्रारंभ करते हैं अध्याय 11 विराट रूप। तो शुरू करते हैं मित्रों। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धावा पृथिव्योरिद्र मंत्रणाहि व्यापतः त्वय्याकेन दिश्यश्रवः इष्ट्राधूत्र रूपमुग्रः संवेदनः लोकतंत्र्यः प्रवासिष्ठतेत महात्मन्। धाव ब्रह्मा आकाश से लेकर पृथ्वी तक अहम इस अंतरम मध्य में ही निश्चय ही व्यापत तवय्यः आपके द्वारा एकेन अकेला दिशाएं चार तथा सर्वा सभी हर्षवा देखकर अद्भुतम अद्भुत रूप को उग्रम भयानक तब आपके इदम इस लोक त्रयम 3 पर्वे स्थितम भवेत् भयभीता विचलित महा आत्मन हे महापुरुष। अनुवाद। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के असमस्त अवकाश में व्यापक हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तात्पर्य इस श्लोक में अधाव पृथ्व्यो धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम तीनों असंसार महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इससे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन सौपन ना था। भगवान ने जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। अमी ही आत्मः सुरषण्डः विशन्ति केचिदन्ति ता प्रचलयो गृह्णन्ति
सवसती तयुक्तवः महर्षि सिद्धात्र षण्डः स्तुतवन्ति तमः स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अभी ये सब ही अनित्य ही स्वाम आपको सुर षडाना देव समूह विशंत्य प्रवेश कर रहे हैं कि के चित्त उनमें से कुछ अभीता भैवस प्रजल्य हाथ जोड़े अग्रांति स्तुति कर रहे हैं स्वास्तिक कल्याण हो इति इस प्रकार उक्तवः कहकर महर्षिगण सिद्ध षड्दशः सिद्ध लोग स्तुति कर रहे हैं स्वामम आपकी स्तुतिभिः प्रार्थनाओं से पुष्कलाभि वैदिक शतत्रों से अनुवाद देवों का सारा समूह आपकी शरण दे रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तात्पर्य समस्त लोकों के देवता विश्वरूप की भयानकता तथा प्रदीप्त देश तेज अधिक इतने भयभीत थे कि वे आरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। रुद्रादित्याः वश्वो ये चाह संध्याः साध्याः विश्वेशण्यो मरुत मारुतः अश्रोषम पाश्चन्नः गंधर्वयाच्छा सुरसी दुर्संगाः विच्छन्ते तमः विश्वमते च चैव असर्वेः। तो रुद्र शिव का रूप, आदित्याः आदित्य गण, वसव सारे वसु ये अजो अचा तथा संध्याः साध्या विश्व देवता अश्वनियों कुमार अमरुत्रिगण चा तथा उष्म अपाह पितर चा तथा गंधर्व यक्ष असुर सिद्धि तथा सिद्ध देवताओं के औसंड्यधा समूह विच्छन्त्य देख रहे हैं। तो आपको विस्मिता आश्चर्यचकित होकर चा अभी नीचे ही सर्वे सब। अनुवाद शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, असाध्य, विश्वदेव दोनों, अश्वनी कुमार, अमरुत्रगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, आसुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। रूप महते बहुवक्त्र नेत्र महाबाहो बाहु रूपादम बहुदंद्र बहुदंत्रष्टः क्रालन् इष्ट्रः लोका पर्वया स्थिता सत्तथाहम। रूपम रूप महत विशाल ते आपका बहु अनेक वक्त्र मुख नेत्रम तथा आंखें महाभाव है। बलिष्ठ भुजाओं वाले बहु अनेक भाव भुजाएं, उरु जांगे, पादम तथा पांव, बहु उद्रम अनेक पेट, बहु अदृष्टा अनेक दांत, कारणम भयानक दृष्टवः देखकर लोका सारे लोग प्रवाहित तथा विचलित तथा उसी प्रकार अहम मैं। अनुवाद हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ।
नभ सप्रंस दीप्त मनः कर्मणः वयातानन दीप्ति विशालनं नेत्रम दृष्टः हि आत्मा प्रियाश्रेष्ठनान्तरात्मा प्रवाथितांतरात्मः धृन्त्यना विद्नाम्याश्यम चाह विष्णुः नभ स्पर्शम आकाश छूता हुआ दीप्तम ज्योति अभर्य अनेक कई वर्णम रंग व्यात खुले हुए आननम मुख दीपत प्रदीपत विशाल बड़ी बड़ी नेत्रम आंखें रिष्टवह देख कर ही अनिश्चय ही तमाम आपको प्रवाधित विचलित भयभीत अंत भीतर आत्मा आत्मा दृष्टाता धैर्य को अन्ना नहीं विंदामी अप्राप्त है समम मानसिक शांति को चा भी अवैष्णव हे अविष्णु अनुवाद हे अस्वर्व्यापी विष्णु नाना ज्योति अमरहा रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल देखकर भय से अब मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। दृष्टः कारलानि चाते मुखानि हर्षदेवः कालननं शरिन्त्रबाणी दे असो न जाने न लभे चाश्रम अप्रसिद्धः देवेशः जगत्रिवासः दृष्टः दांत कारालानि विग्रहाल चा भी ते आपको मुखानी मुखों को इष्टवह देखकर एवं इस प्रकार काल अनल मृत्यु रूपी अग्नि शनि अभानी अमानो अदिश दिशाएं ना नहीं जाने जानता हूँ ना नहीं लभे अप्राप्त करता हूँ चा तथा सर्व आनंद प्रसिद्ध प्रसन्न हो अदेव ईश है देवताओं के स्वामी जगत निवास है समस्त जगतों के आश्रय। अनुवाद हे देवेश प्रभु हे अजग जग त्रिवास आप मुझ पर प्रसन्न हो मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्रीन स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अभी अच्छा तवा घृतराष्ट्र है पुत्र अमीचा तमः धृतराष्ट्र गृह्य पुत्र सर्वे सहवावानिया पालन संड्या भीष्मो द्रोण सुत्र पुत्र सत्थांसो असहासमद्यर्पिया योद्ध मुख्या वक्तराणी ते आत्रवर्माणः विशन्ति दृष्टः कारलानि भयानकानि केदिच केचित् दिल्यग्रह दशनान्तरेषु सनः सन्यते चूर्णी तैरोन्त्रमण्डयः। अमी ये आचा भी तवाम आपको धृतराष्ट्र हम धृतराष्ट्र के पुत्र सर्वे सभी सह सहित एवं निसंदेह अवनी अपाल वीर राजाओं के संदेह समूह भीष्म देव द्रोणाचार्य सूत पुत्र कर्ण तथा भी 80 यह 7 असमध्य हमारे अपि अभी योद्ध मुख्य योद्धा वक्तराणी मुखों में आते आपके तवरमाणा तेजी से विशंति प्रवेश कर रहे हैं। दृष्टा दांत करालानी विकराल भयानकानिया भयानक के चित्त उनमें के कुछ विलग्रह लगे रहकर दशन अंतरेशु दांतों के बीच में छंद शसंतेहा दिख रहे हैं। चूर्ण हुए उत्तम अंडग्रह सिरों से अनुवाद
धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूड़ित हुआ देख रहा हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तात्पर्य, एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र 100 पुत्र थे तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनिष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिसे अजय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएगा। वही गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनिष्ट हो जाएंगे, आपूति अर्जुन के पक्ष वाले कुछ योद्धा भी नष्ट होंगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यथा नदीना भवोष्यम्बुवेगा समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति तथा त्वा अमी नरलोकवीरा विशन्त्यः वक्त्रणाय विजय जवलन्ति। यथा जिस प्रकार नदियों की बहु अनेक अम्बु वेगा जल की तरंगे समुद्र एवं निश्चय ही अभिमुखा की ओर द्रवंती ही दौड़ती है तथा उसी प्रकार से तब आपके अमी ये सब नर लोकवीरा मानव समाज के राजा विशंत प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणी मुखों में अभिविज्वलंती ही या प्रज्वलती हो रहे हैं। अनुवाद, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार वे समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीपन्तः ज्वलन पतंगः विशन्त्य नाशाय समुद्र वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः सत्वापि वक्त्राणि समुद्र वेगा। मित्रों, अध्याय 11 विराट रूप का यहाँ पर अमृत पान आप तक पहुँचा रहे हैं। तो यथा जिस प्रकार अप्रदीप्रतम जलती हुई अज्वलनम अग्नि में पतंगे कीड़े मकोड़े विशंत्य प्रवेश करते हैं, नासाया विनाश के लिए, असमुद्र पूर्ण वेग तथा एवं उसी प्रकार से नासाय विशान निवास के लिए अविशंत्य प्रवेश कर रहे हैं। लोका मारे लोग सारे लोग तब आपके आपी भी वक्त्रानीय मुखों में समुद्र वेगा पूरे वेग से। अनुवाद, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने निवास के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लेलिन साहसे ग्रसमान समनंतः लोकांश माग्रवंदे नाजरन अद्रहा तेजो अभूरा विपुर्यः जगत समग्रा वासस्त वो ग्रह प्रतपंतिया विष्णु। मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक है। मैं इसको एक बार फिर प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेली हार से है ग्रसमान समन्ता लोकहांस मंगरावंदनी जरवल दिहि
तेजो भूरा है पूर्ण है यज्ञत समरग्रा वासत्र वो ग्राह पत्रपंतिया विष्णु ले हंसे चाट रहे हैं ग्रसमान निगलते हुए असमनतात समस्त दिशाओं से लोकान लोकों को असमग्रा सभी वेदनी मुखों से जवलद्रह जलते हुए तेजो भी तेज से आपूर्ण है आच्छादित करके जगत ब्रह्मांड को समग्र समस्त भास अकृण तब आपकी उग्रा भयंकर पर्त प्रंतिया झुलासा रही है विष्णु हे विश्वव्यापी भगवान। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अनुवाद। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल जुजल साथी किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्यायाहि में आको हो भावना गुरु हो पोहो नमस्यतु ते देवरः प्रसिद्ध विज्ञातुम क्षत्रामि भवंत महाधम नाहि अप्रजानामि तव अप्रवत्यन। आख्यायाहि, आप कृपया बताएं मैं मुझको का कौन भगवान भवान आप उग्र रूप भयानक रूप नम अस्तु नमस्कार होते आपको देवर हे देवताओं में श्रेष्ठ अप्रसिद्ध प्रसन्न हो अविज्ञातुम विज्ञातुम जानने के लिए इच्छामि इच्छुक है भवंतम आप आधम आदि ना नहीं ही अनिश्चय ही अप्रजानामि जानता हूँ तब आपका प्रवर्तनम प्रयोजन। अनुवाद। हे अधिवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री भगवान उवाच कालो शिशिम लोकच्छेहा कृत प्रविद्रोह लोकांस्य महारुद्रमस्यमिहा पर्वतः ऋषेत सप्यतमाना भविष्यन्त्यः सर्वेहा येषवास्ति तथा प्रत्यनिषेकेषु योधा नाम। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा काल आसीन हूँ लोकों का क्षय कृत नाश करने वाला प्रवर्द्र महान लोकान समस्त लोकों को समाह त्रुम्ह नष्ट करने में यह इस संसार में प्रवर्त्र लगा हुआ रुत्यते अब बिना अपि भी अत्वाम आपको ना कभी नहीं भविष्यन्तिहा होंगे सर्वे सभी ये जो अवस्थितता स्थिर प्रति अनेकेषु विपक्ष में आयोधा सैनिक। अनुवाद। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उनके मित्र तथा भगवान है, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देता है। कठोपनिषद का 1, 2 और 25वें में वचन है यस्यहा ब्रह्मचा संत्रह चा उभे वक भवतः आओदनः अमृत्यु यस्यो पश्यचन का इत्यता
वेद यत्र सः। अनंत सारे ब्रह्मांड, क्षत्रिय तथा अन्य सभी को परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होते होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना था, वह युद्ध ना करना श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा ना होगी। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके पास अब ग्रास बनेंगे, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरेंगे। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वे लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से मृत हैं। काल निवास काल विनाश है और सारे संसार को परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनिष्ट होना है। यह प्राकृतिक का नियम है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तस्य मातः मूर्तिरष्ट यशो लभ्यसः जित्तवः शत्रुनः भूण्डच्छवः राज्ञः समुद्रं मया वैत्यः निहतः पूर्वमेवः निमित्रः मात्र भव सवे आशा चिन्यः। अर्थात मित्रों, तस्मात् एतैव तवम तुम उत्कृष्ट उठो, यस यस लभ्यस प्राप्त करो, जित्वः जीत कर, शत्रुनन शत्रु को भुंडच्छः भोग करो, राजस्यम राज्य का, समुद्रम संपन्न यत माया मेरे द्वारा अनिश्चय ही ऐते ये सब निहत्ता मारे गए। अपूरम्भ एवं पहले ही निमित्त मात्रम केवल कारण मात्र भव बनो, शव्य सचिन है सव्य आसाची। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर श्लोक है। मैं श्लोक का अनुवाद करके बतलाता हूँ। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्य साची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र बन जाओ। मित्रों, यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक का अनुवाद है। थोड़ा सा तात्पर्य मैं इसका बतला देता हूँ आपको कि इसका संपूर्ण तात्पर्य क्या है। मित्रों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अतः अर्जुन उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। मतलब अपने आप को पावरफुल बनाओ, अर्जित करो और अपनी उत्तेजना को बढ़ाओ। लड़ने के लिए यश लाओ, ताकत लाओ, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। जो तुम्हारे शत्रु उनको उन पे विजय प्राप्त करो और राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। ये बहुत बड़ा इसका मकसद है। मित्रों, मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। और ए सव्य आसाची, तुम तो युद्ध के केवल निमित्त बन जाओ। यानी कि जो कुछ करना है करना मुझे है। आप तो छोटे से चीटी मात्र आप खड़े हो जाओ। जो कुछ करना है मैं करूँगा, चक्कर मेरा घूमेगा प्रभु ने कहा। और यहाँ पे जो मित्रों, क्योंकि कहते हैं कि उचित ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है। शास्त्र सभी पढ़ते हैं, सभी करते हैं, लेकिन उच्चारण समझना बहुत कठिन है, समझाना बहुत कठिन है। मित्रों, यहाँ पे लिखा कि ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो मित्रों, इसका अर्थ भाव ये हुआ कि इंसान, क्योंकि मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, वही इसमें भागवत में इसका संपूर्ण रूप से इसका उच्चारण आया है, तो मैं उच्चारण करके बतला रहा हूँ कि ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं
और ये असव्य साची मतलब सत्य पर सत्य, ये सत्य बात है। तुम तो युद्ध में केवल मित्र मात्र बन जाओ। सिर्फ बहुत छोटे से साहब आपने बनना है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इंसान पैदा होने से पहले उदर के अंदर ही उसकी मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता है मित्रों। सिर्फ वो इस बहुत उत्तम ज्ञान की मैं यहाँ पे बात बतला रहा हूँ, क्षमा करें मेरे गुरुदेव मुझे, लेकिन आज्ञा होती तो मैं इस ज्ञान को आप तक बांटूं कि उदर में ही, माँ के पेट के अंदर, उदर में जिसको कहते हैं गर्भ ज्ञान, गर्भ के अंदर ही समुच्च ज्ञान हमें पिछले जन्मों का, तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन बाहर निकलने के पश्चात हम उसको भूल जाते हैं। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जीवन तो बात का वो है, मृत्यु पहले लिख दी जाती है। जो भी आदमी संसार में जन्म लेता है मर चुका होता है, उसको मृत्यु को हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन जो जन्म होता है, जन्म तो केवल आपका भुगतान है। पिछले जन्मों का भुगतान भुगतने के लिए आपको जन्म लेना पड़ता है, अन्यथा आपकी मृत्यु तो पहले से ही निश्चित हो चुकी होती। आप केवल भुगतान करने के लिए संसार में आते हैं और भुगत कर चले जाते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, इसीलिए कहते हैं कि भागवत संपूर्ण है, इसको समझ लेना, समझाना बहुत बड़ा ज्ञान प्रदानता है। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अनुवाद तात्पर्य मित्रों, अनुवाद मैंने करके बदलाया जो मुझे। तात्पर्य सव्य साची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम केवल कारणम मात्रम, मतलब जो उच्चारण किया जय श्री कृष्ण जय मेरे गुरुदेव की सदा ही जय, जो अभी उच्चारण करके बतलाया उसका अर्थ भाव इसमें स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण के मुख के द्वारा इसमें बतलाया जा रहा है कि मार कर मौत के घाट उतार सकते हो। तो निमित्त मात्र मतलब बहुत छोटे तरीके से, केवल कारण मात्र, कारण मात्र यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान के इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्राकृतिक के बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक यथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि असंभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत वृद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए शुभ अवसर सुयोग है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे वृद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की अपरम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अप्रित हो, तो समझो वह कृतार्थ है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान।
द्रोण चाहा, भीषण चाहा, जयद्रथ चाहा, कर्ण तत्थन्यापि योध वीरानन माया हंतसा तम जाहि मावस्थितस्ता युद्धाशवा जेतासिहारण्या उपतन्नन। द्रोणम चा तथा द्रोण, भीषम चा भीषम भी, जयद्रथ चा तथा जयरथ, कर्णम कर्ण तथा और अन्यान अन्य अपि निश्चय ही योद्ध वीरान महान योद्धा माया मेरे द्वारा हतान पहले ही मारे गए। तुम जय मारो माँ मत्ते अवत्यशिता विचलित होवे युद्ध हो लड़ो जेता असी तुम विजय होगे और रणे युद्ध में सप्त नान अशत्रुओं को अनुवाद। द्रोण भीषम जयरथ कर्ण तथा अन्य महायोद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तात्पर्य प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भगवान अमृत कर्म करें और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती है और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करें और जीवन संघर्ष में विजयी बने। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप। मित्रों, संजय उवाच एतेक्षुतवः वचनः केशवस्य कीर्ता जलिन्वे प्रामाणः क्रीटी नम अस्कृतवः भूयः एवः कृष्णः सगदगदन्द भीतः प्रणयाभ्या। संजय उवाच, संजय ने कहा, एतत् इस प्रकार श्रुतवः सुनकर वचनम वाणी केशवस्य कृष्ण की कृत्य अंजलि हाथ जोड़कर वेपमाने कांपते हुए किरीटी अर्जुन ने नमस्कृतवः नमस्कार करके भूए फिर एम भी आहा बोला कृष्ण से सा सगदम अवरुद्र सवर से भीत द्राव सा प्रणयम्भ्या प्रणाम करके अनुवाद। संजय ने अधृतास्ते कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अब रुद्र स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अब रुद्र कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं आपूति भक्त के रूप में करने लगा। अर्जुन उवाच, स्थानेहा ऋषिकेश तव प्रकृत्यः जगत परहास्य ताय नुर्जयते चाह राक्षसनीसी भूतानिहा दिशो दर्वन्त्यः सर्वे
नश्यन्ति चा छिद्र संगा। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, स्थाने यह ठीक है अर्षिक इंश, हे इंद्रियों के स्वामी, तब आपके प्रकृति यहाँ कीर्ति में जगत सारा संसार और प्रहसती हरिष्ट हो रहा है और निर्जुन जलते अनुरक्त हो रहा है। चा तथा रक्षासी अरुसरणगण यानी के रक्षांसी ही असुर गण भूतानी या डर से दिशा सारी दिशाओं में दरवंतिया भाग रहे हैं। सर्वे सभी नमस्यंतिया नमस्कार करते हैं। चा भी सिद्ध शिखंगा शुद्ध पुरुष। अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के स्मरण से संसार हरिष्ट होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि असिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तात्पर्य, कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के अपरम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक है और भक्तों के आराध्य तथा अवंचित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध समाप्त होने को था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन ना कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वह सबों के हित में है। कस्माच्चवहा तेना नर्वेन्न महात्मम गरीयः सेहा ब्रह्मारुणस्य स्याः ब्रह्मारुणस्यः दिक्कन्त्रे अनंत देवेशा जगन्त्रिवासः तवम क्षण असैसद् तत्रपणं यतः। कस्मात् क्यों चाभी ते आपको ना नहीं नरवेनम नमस्कार करना चाहिए। महाअत्यम हे महापुरुष गरिया से श्रेष्ठतर लोग ब्राह्मण ब्रह्मा की अपेक्षा अपि यद्यपि आदिकत्र परम श्रेष्ठा को आनंद हे आनंद देव ईश हे ईशो के ईश जगत निवास हे जगत के आश्रय तवम आप हैं अक्षरम अविनाशी सत्य असत कार्य तथा कारण तत्व परम दिव्य अयत। क्योंकि अनुवाद, हे महात्मा आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है। आप यदि श्रेष्ठ हैं तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत हे देवेश हे जगन देवास आप परम स्रोत्र अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे है। तात्पर्य, अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजन्य हैं। वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे
उदार तथा अनंत है, अनंत सूचित करता है कि ऐसे कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित ना हो। और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के अनियंता है और उन सब के ऊपर है। वे समग्र विश्व के आश्रय है। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उसने बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के मूल विस्तार गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से निकले कमलनाल से हुआ। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे है। वे समस्त कारणों के कारण हैं, अतः वे इस भौतिक प्राकृतिक के तथा इस विश्व जगत के समस्त वृद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे परमेश्वर हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तबा महादिवे देवा पुरुषः प्रणाम सत्वस्मस्यः विश्वः सः अप्रहा निर्धानम वेतास्य वे अधम्म चापन्न प्रहा चाधामा तवयः तंत विश्वमंत्र रूपः। तवम आप आदिदेव आदि परमेश्वर पुरुष पुराण प्राचीन सनातन। तवम आप अश्य इस विश्व से विश्व का परम दिव्य निधानम आश्रय वेक्ता जानने वाला असी हो। वेदम जानने योग्य गेह चा तथा धाम वास आश्रम तवय्यः आपके द्वारा तत्तम व्यापत विश्वम विश्व अनंत रूप है। अनंत रूप वाले अनुवाद आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के आप परम आश्चर्य हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्चर्य हैं। हे अनंत रूपु यह आप संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्यापत है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, तात्पर्य प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही अपरम आश्चर्य है। विधानम का अर्थ है ब्रह्मा तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना के जानने वाले, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे समस्त ज्ञान के अंत हैं। अंत में वे अज्ञाता है और श्रेय वेद गेह व्यहद भी वे अजान्य योग्य हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों,
एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम